का फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा, याद है? यस सर। साइन रोज याद है ना? चलो देखो, तो हमारे फॉर्मेट में क्या क्या था याद करो। मैं ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट फॉर द ईयर एंड जो भी साल होगा, जैसे 31 मार्च जो भी 2002, ठीक है, 2000 या 19 का जो भी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद परचेज प्लस कर देते हैं परचेज रिटर्न, और उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारे पास सेल्स, लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न, और कर देते हैं बाय क्लोजिंग। हाँ, इससे पहले मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, मैं एक नई चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, एडजस्टेड परचेज। काफी बार क्वेश्चन में परचेज ना देकर हमें एडजस्टेड परचेज देता है। एडजस्टेड परचेज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस। इसका मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया गया हो तो आपको ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का और परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म आएगी, क्या? एडजस्टेड परचेज, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी हो तो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया गया है तो आपने ये 3 आइटम है, अगर सिर्फ एक आइटम लिखनी है वो है एडजस्टेड परचेज, वो भी किस तरफ? डेबिट साइड, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है हमारे पास पेज नंबर 21.8 पर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ही दे दिया गया एडजस्टेड परचेज। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दे दिया गया? एडजस्टेड परचेज। अगर एडजस्टेड परचेज है तो मैं ना ये करने वाला हूं और मैं ना ये करने, आइटम नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूंगा? एडजस्टेड परचेज। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 24 लाख एडजस्टेड परचेज। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ लेता हूं। For the following information, prepare a trading account for the year ended 31st March 2019. एडजस्टेड परचेज दिया गया है 24 लाख। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दिया, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट खर्चा है बेटा, तो ये डायरेक्ट खर्चे यहां पर आएंगे। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा है, कितना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 20,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें देता है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, इसको यहां पर हम नहीं लिखेंगे। आगे कहता है वेजेस, वेजेस भी डायरेक्ट है। इस क्वेश्चन में दिया गया 1,70,000। फ्यूल एंड पावर, ये भी डायरेक्ट है, हमें क्वेश्चन में दिया गया 30,000। उसके बाद ऑफिस रेंट, ये किस नेचर का है? इनडायरेक्ट नेचर का है, तो हम उसे यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, व्यापार करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को व्यापारिक खर्चे कहते हैं, नेचर का ही है, इसे हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमें सेल्स दिया गया, तो सेल्स
सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया, सिर्फ सेल्स दिया गया। तो अगर सिर्फ सेल दिया गया क्वेश्चन में तो आप लेस रिटर्न ना करते हैं, यहाँ पर सीधा लिख देंगे सिर्फ हमारे पास 30 लाख हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, बट क्या आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया गया था। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज रिटर्न ऑलरेडी एडजस्टेड, so that we don't need to write or record again closing stock। हमें दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई आइटम है जो रह गई हो? नहीं, कुछ भी नहीं रहता, तो हम यहाँ पर बस टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कर लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टोटल हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाती है हमारे पास? 26,20,000। अगर ये टोटल है तो 30,000 में से लेस करो, 3,80,000। 3,80,000 तो क्या रहेगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। ये डिसीजन नंबर 2। अब हम डिसीजन नंबर 3 में चलते हैं। मैं इसको रख करूं, डिसीजन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द गारंटीड 31 मार्च 2019। स्टॉक दिया गया है, परचेज दिया गया है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिए गए हैं, एक्सपेंसेस ऑन सेल भी दिया गया है, वेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। Also calculate cost of goods sold and gross profit for the basis of cost of goods sold। cost of goods sold के बेस पर आपने cost of goods sold वगैरह ये निकालना है। तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया, देखिए क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया। हाँ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही दिया गया था, ओपनिंग स्टॉक 40,000, ठीक है। उसके बाद हमें परचेज दिया गया, तो 2 लिख लेते हैं परचेज। परचेज रिटर्न भी दिया गया है, देखिए परचेज रिटर्न नहीं है तो हम डायरेक्ट सीधा ही इसको बाहर की तरफ ले लेते हैं। कितना है परचेज? 4 लाख। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं, और सेल भी दिया गया है क्वेश्चन में। सेल्स रिटर्न है नहीं है, तो 6 लाख है, 6 लाख हमें ये दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, जैसे हमें देता है वेजेस और एक्सपेंसेस ऑन परचेज। देखिए एक्सपेंसेस ऑन परचेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें याद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज। तो परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस ऑन हम क्या कहेंगे इसे? एक्सपेंसेस ऑन परचेज। एक्सपेंसेस ऑन परचेज क्वेश्चन में हमें देता है यहाँ पर 8,000, ठीक है 8,000, और इसके अलावा हमें वेजेस भी देता है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में देता है 30,000, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन रह गई है हमारे क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि कोई और इंफॉर्मेशन रहती है या नहीं। ट्रीटमेंट कर चुके हैं, परचेज का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, एक्सपेंसेस और परचेज का भी कर चुके हैं, एक्सपेंसेस ऑन सेल ये हमारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं, हम इनको रिकॉर्ड यहाँ नहीं करना। वेजेस कर चुके हैं, सेल्स कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक ये भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं इसका? हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
तो 6,52,000 यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 6,50,000। तो 6,52,000 में से ये सारी वैल्यू लेस करें तो कितना हो जाता है 1,54,000। तो ये क्या रहेगा क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कहता था और कहता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के हमारे पास दो फार्मूले थे, याद होगा आपको। पहले नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या इस फार्मूले से निकाल सकते हैं? 6 लाख माइनस 1,50,000 करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, जो कि क्या वैल्यू हो जाएगी 4,46,000। ठीक है, इसे कॉस्ट ऑफ भी कहा जाता है। इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है। अब हमें जो दिया जाएगा वो जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन दे, आपको दो इक्वेशन पता है, अब तक हमने दो इक्वेशन की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, पहला था हमारे पास नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और इसी के साथ दूसरा था क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से हमारे पास दो फार्मूले थे, हमें इनको यूज करना है और उनका ट्रीटमेंट करते हुए कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें कहता है a certain cost of goods sold for the following, cost of goods sold पता करो नीचे दिए गए डाटा से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमें यहाँ तो नहीं लेना, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने। सेल्स देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। नेट परचेज रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड दोनों दिया गया है, क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड ओपनिंग इन्वेंटरी दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, उससे भी कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया गया है 16,000 दिया गया। अच्छा, उसके बाद हमें परचेज दिया गया, नेट परचेज दिया गया है कितना। अब देखो अगर क्वेश्चन में नेट परचेज दे रखा हो और परचेज रिटर्न भी दे रखा हो तो आप नेट परचेज रिटर्न को लेस नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखा है और जो है रिटर्न आउटवर्ड भी दिया गया है, तो आप रिटर्न आउटवर्ड को यहाँ पर लेस नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है परचेज माइनस परचेज। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ नेट परचेज लेना है। क्वेश्चन में नेट परचेज दिया गया 72,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 600 दिया गया है। ठीक है, 18,600 देता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग इन्वेंटरी देता है, हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी 28,000। ठीक है, इसके अलावा कुछ रहता है, कुछ भी नहीं रहता। हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये था, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 78,600। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में आगे और चलते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, टोटल परचेज ड्यूरिंग का ईयर दे रखा है हमें 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड हमें दे रखा है, यानी ये क्या है परचेज रिटर्न है 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है 60,000। 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड 6 लाख, हमें 2/3 गुड्स जो है वो सेल की है 6,10,000। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना है ग्रोस प्रॉफिट का। अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट का पता करना है, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें। ठीक है,
क्वेश्चन में हमें डाटा क्या क्या गिवन है, दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं, जो कि है 8 लाख रुपीस। रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है जो कि 20,000, और डायरेक्ट परचेज देखता है हमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रह जाएगा, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। ठीक है, नेट परचेज क्वेश्चन में हमें नेट परचेज का मतलब क्या हो जाएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे पास क्वेश्चन में परचेज कितना दिया गया है, 8 लाख। परचेज रिटर्न दिया गया है 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं 60,000। तो ये हो जाता है 7 लाख 80,000 प्लस 60,000, 8 लाख। आगे क्वेश्चन में कहता है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। तो जो 2/3 गुड्स हमने सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी थी पता करें। तो हमने जो गुड्स सोल्ड की है 2/3, तो हमारे पास उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेते हैं। तो 8,40,000 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 56, 5,60,000। ठीक है, हमने सेल कितने में की है 6,10,000। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है। तो 6,10,000 माइनस 5,60,000, तो यहाँ पर 50,000 हमारे पास क्या रहता है ग्रोस प्रॉफिट। इस तरह से हम कैलकुलेट करें, आई इजी है मुश्किल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या देता है, देखो सबसे पहले हमें सेल देता है और सेल्स रिटर्न देता है। उससे पहले ये देख लेते हैं हमें कैलकुलेट करना क्या है, ट्राई टू कैलकुलेट करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें सेल्स रिटर्न देते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे हमें सेल्स देता है और सेल्स रिटर्न देता है, तो हम नेट सेल जो है पता कर सकते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन में सेल हमें दिया गया है, क्वेश्चन में सेल है 5,40,000 है, और सेल रिटर्न क्वेश्चन में देखते हैं 60,000 दिया गया है। तो कितना आ जाएगा 5,24,000 हमारे पास नेट सेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ने तो ग्रोस प्रॉफिट भी दिया गया है 1,20,000। ठीक है, तो सेल्स माइनस नेट सेल, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला है याद करो, नेट सेल्स माइनस ग्रोस। नेट सेल क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किया है 5,24,000 और ग्रोस है 1,20,000। ठीक है, ये लेस करें 5 लाख तो हमारे पास 4,04,000 क्या लगता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमें आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक और रिटर्न। क्वेश्चन में हमें क्या क्या देखना है, ओपनिंग स्टॉक देखना है, परचेज दिया हुआ, परचेज रिटर्न भी दे रखा है और कैरी फॉरवर्ड भी दे रखा है। आप जानते हो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो वैल्यू हम हैं, इसका एक और फार्मूला होता है हमारे पास। क्या फार्मूला होता है, ये वाला, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी पता है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पता है, नेट परचेज की वैल्यू भी हमें देखती है, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू भी देखती है, सिर्फ ये वैल्यू नहीं पता। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू सभी रखने के बाद हम यहां से
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 404,000 हमें पता है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक 20,000 देता है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें परचेज और परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ लिख देते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो कि कितना हो जाता है, परचेज क्वेश्चन में 4 लाख दिया गया है और परचेज रिटर्न क्वेश्चन में हमें देता है 4,000 है 4,000। और हमने ये कर लिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस देता है जिसका नाम है कैरीज इनवर्ड, ठीक है, जो कि कितना है 15,000 है। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं देता, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें यहां से पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो इसको 20,000 ये है, इसको हम कर लेते 96,000 प्लस 15,000 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कोई डाउट है? इसको हम सभी को टोटल कर लेते हैं और साइड ले जाते हैं, जैसे इक्वेशन में होता है ये माइनस में, इसको सभी को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आपने 10th लेवल में इक्वेशन पढ़ी है, हो सकता है उससे भी पहले इक्वेशन पढ़ी हो। तो हम कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका टोटल करके लिख देते हैं 4,31,000 और इस वैल्यू को इस साइड ले जाएं तो 4,27,000 हमारे पास क्या बचे। इस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू कैलकुलेट। आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको हम इक्वेशन का यूज करना सीखते हैं। पहले देखिए, काफी बार आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? हाँ जी, नेट सेल्स होता है, ठीक है। जो पहले वाली इक्वेशन है या भी ये कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से आएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, पहले वाली इक्वेशन है, बस हमने उसको थोड़ा मोल्ड कर दिया। तो ऊपर वाली इक्वेशन सेम पहले वाली इक्वेशन से आएगी। हाँ, तो आप देखिए क्वेश्चन में काफी बार हमें अलग अलग चीजें देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, अकेला ये देता है, इसका मतलब ये है ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है, ठीक है। होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, ये वेरीफाई करते हैं कि ये सेल्स का है। तीसरा क्वेश्चन में देता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट का 20%। तो ऊपर वाली दोनों ही चीजें तो सेम है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% दे रखा हो अगर क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20%। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल दे रखा हो तो भी सेल का ही 20% है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दे रखा हो तो हम कैसे करें। यहाँ पे देखिए मैं इस पॉइंट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही बातें एक ही। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल का 20%, जो ऑन सेल दे रखा हो यानी सेल का 20% है, तो उस टाइम कितना 100। मैंने यहाँ पर सेल को जूम किया 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना है 20, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 20, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 80 हो जाएगी, समझा है। क्योंकि अगर सेल 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैटर करता है आपको दिया क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपको देता है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देता है मान लीजिए हमें 80,000 देता है, तो क्या आप नेट सेल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? जो आपको वैल्यू दे रखी है, आपको क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने कितना अज्यूम किया 80, तो इसको 80 से ही डिवाइड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको नेट सेल कैलकुलेट करना है, तो सेल इससे 100
वरना इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सेल हमारी कितनी आ जाएगी 1 लाख। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको यहीं पर क्वेश्चन में आपको नेट सेल लिखा होता तो आप सेल मान लीजिए हमें 1 लाख दिया गया है, आप सेल से डिवाइड करते क्या कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास कितना आ जाता है 20%। यानी हमें जो दे रखा है 20% ऑन सेल, तो सेल को आप 100 मानो। अगर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट देखा होता तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पर है तो आप कॉस्ट को 100 मानो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सेल कितना हो जाएगा 120। ठीक है। मान लीजिए हमें सेल दिया गया है, सेल क्वेश्चन में दिया गया है 12 लाख और हमें कॉस्ट निकालना है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको 120 से ही डिवाइड करो, कैलकुलेट क्या करना है कॉस्ट 100 करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए 10 लाख। इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये इसी पर डिपेंडेंट था।